बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 8 अक्टूबर 2025 बुध का दिन पाकिस्तान और भारत की जंग में मजीद कशीदगी आना शुरू हो गई है, क्योंकि भारत की जानिब से कुछ दिन पहले ये धमकी दी गई थी कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे और ऐसा खतरनाक हमला होगा कि पाकिस्तान सफाए हस्ती से मिट जाएगा। इतनी खतरनाक धमकी उनके इंडियन एयर चीफ दे रहे थे, उनकी आर्मी चीफ दे रहे थे, जयशंकर की जानिब से दी जा रही थी। लेकिन अब उसका अमली जामा पहनाया गया। भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा और खौफनाक तरीन हमला हुआ है। हमारे जो फौजी अफसरान हैं वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादतों की इतलात आ रही है। हमला किस नौयत का था? हमले में भारत ने किस शहर को टारगेट किया है और उसमें क्या कुछ हुआ? बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, बड़े गौर से सुनने वाली खबर है। आपने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जो इस वक्त सरहदों पर जंग छिड़ गई है, एलओसी पर जो महाज गर्म हुआ है, एलओसी से क्या इतलात आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। बड़े गौर से आपने ये खबर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सुननी है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, क्या पाकिस्तान जो है वो खामोशी से हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा या पाकिस्तान ने जवाब दिया? जनाब, पाकिस्तान की जानिब से बड़ा तबाहकुन किस्म का जवाब दिया गया। भारतीय फौजी जो हैं उनकी हलाकतों की इतलात है। भारतीय फौजी मारे गए, उनका कब्रिस्तान बना दिया गया है। पाकिस्तान ने भारत के एक शहर पर ड्रोन अटैक किया, जिसकी भारत खुद तस्दीक कर रहा है। आईएसपीआर इस हवाले से क्या बात कर रहे हैं, आईएसपीआर की भी इस पर मौकफ सामने आ गया है। भारतीय मीडिया की जो रिपोर्टिंग है वो भी आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान ने अब की बार जो है वो कौन सा शहर लॉक करके कितना बड़ा पैगाम भारत को पहुंचाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर हम सब एक हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान के सियासी महाजों से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत गर्म है कि मौसम शदीद सख्त होता चला जा रहा है। पाकिस्तान का जो सियासी टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब ये जो खबर आ रही है कि एक तरफ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। आज अडियाला जेल से बहुत बड़ा हुक्म है। इस साल 2025 की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से हटा दिया है, उसको हटाने का फैसला कर लिया है। वहां से जो आजाद जरियाए हैं वो खबर दे रहे हैं, यानी कि जो नईम हैदर पंडोता साहब है उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है। इमरान खान के वकला इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं। और उसके अलावा जो बुशरा बीबी के फोकल पर्सन है उन्होंने कहा कि जी हाँ, इमरान खान ने यह बात की है कि अली अमीन गंडापुर को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे जो कमात हैं उनको उन पर अमल दरामद नहीं किया, उन्होंने फौजी ऑपरेशन नहीं रुकवाया, उन्होंने मेरे कमात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, तो लिहाजा अली अमीन गंडापुर को हटाया जाए। और उनकी जगह सुहेल अफरीदी जो हैं उनको नामजद कर दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले वज़ीर आला हैं। लेकिन एक इजलास के अंदर अली अमीन गंडापुर ने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे हटाया गया या इमरान खान ने मुझे हटाने का फैसला किया तो फिर पीटीआई की केपीके में गवर्नमेंट नहीं रहेगी। इस वक्त 3 शख्सियात हैं जो अडियाला जेल में मौजूद है और उसमें बैरिस्टर सैफ भी हैं। और बैरिस्टर सैफ इमरान खान को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बैरिस्टर सैफ भी 2 कश्तियों के सवार हैं। अब वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे भी हैं और वो इमरान खान के साथ भी हैं। और इमरान खान इस बात को जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि जब चाहें बैरिस्टर सैफ इमरान खान से मिल सकते हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब भी आप जानते हैं कि 2 कश्तियों के सवार है। क्या वो मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करेंगे या इमरान खान का फैसला तस्लीम कर लेंगे? बहुत मुश्किल उनके लिए सिचुएशन बन चुकी है। अब अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो सारे तस्लीम खम करेंगे, इमरान खान का फैसला कबूल करेंगे। अगर उन्होंने हटाया और मेरी तक ये इत्तला आ गई तो मैं मुस्ताफी हूंगा और किसी और को आने दूंगा जिसका नाम इमरान खान ने नामजद कर दिया। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर कि जब 22 एमपीएस अली अमीन गंडापुर के बकौल उन्होंने केपीके में जो 22 एमपीएस है उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को अपने एफिडेविट जो है वो लिख कर दिए। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो अब केपीके में गिरने जा रही है इस सारे अमल के बाद, इस सारे फैसले के बाद कि इमरान खान को मनाया जा रहा है? बात यह है कि केपीके में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान है वो आज़ाद हैसियत से उनके पास कोई निशान नहीं है। और जब आप आज़ाद हैसियत से जो है वो फ्लोर क्रॉस करते हैं या गद्दारी करते हैं, पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में जाते हैं, तो उसके ऊपर नाअहली की तलवार नहीं लटकती, क्योंकि वो आज़ाद उम्मीदवार है। तो इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और यही बात थी कि फ्लोर क्रॉस करवाने में उनको आसानी रहे जिन्होंने इलेक्शन को मैनेज करना होता है। तो अपोजिशन के पास इस वक्त 52 अरकान है और वज़ीर लाने के लिए उनको मजीद 41 लोगों की जरूरत है। 52 अरकान उनके पास हैं और तकरीबन 41 लोगों की उनको जरूरत है अपोजिशन को अपना वज़ीर आला बनाने के लिए। जबकि केपीके में जो आज़ाद अरकान की तादाद है वो है 93, यानी कि जो पीटीआई के लोग हैं वो 93 हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की जो अरकान की तादाद है वो 52 है।
अब ये जो 93 का फिगर, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब क्या 41 लोगों को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे? सबसे अहम सवाल, 41 लोगों को तोड़ रहे हैं, लेकिन 22 लोग अगर यहां से जाते भी हैं तो वहां पर जो है वो तकरीबन कोई 74 का फिगर आ जाएगा। और यहां से अगर आप 93 में से 22 माइनस करते हैं तो जो नंबर गेम है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, कि यहां पर भी तकरीबन कोई 73 और 74 जो है वो लोग वहां पर आगे पीछे हो सकते हैं। अब ये जो है वो सूरत हाल वहां पर बन गई है कि सुहेल अफरीदी जो है उनको वज़ीर आला बनाने का फैसला हुआ है। अब देखना ये होगा क्या KPK जो है वहां पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और रजीम चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। अपोजिशन वहां पर अपनी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होती है या नहीं होती, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो KPK गवर्नमेंट से खुश नहीं है, उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है। वो जो वहां पर दहशतगर्दी की सूरत हाल है वो बहुत खतरनाक नहज पर जाकर पहुंच गई है। लेकिन खैर, अब जो पाकिस्तान और भारत का महाज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बार फिर से महाज गर्म हो गया। LOC पर जंग छिड़ गई है, LOC पर महाज गर्म है। भारत ने 50,000 अपने फौजी जो हैं वो फ्रंट के ऊपर LOC के ऊपर तैनात कर दिए, उनको अपने फौजियों को वहां पर भेजना शुरू कर दिया। और अब की बात जो उनका प्लान है कि आजाद कश्मीर की कोई चौकी जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए ताकि अपनी फतह का ऐलान किया जाए, अपनी आवाम को प्रोडक्ट के तौर पर बेचा जा सके कि हमने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया, हमने जो जंग हारी थी उसका बदला लिया। क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं अगले 6 नवंबर को, और वहां पर PTI पाकिस्तान जो है उसको बेचना है, अपने प्रोडक्ट के तौर पर बेचना कि हमने ये काम किया। क्या इंडिया की जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला कर सकती है? इसका सादा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। जाहिर है पाकिस्तान जो है वो हमेशा से, आपने देखा कि राफेल तैयारे हमने गिरा दिया, S-400 हमने इनका तबाह बर्बाद कर दिया, और उसके अलावा भारत के पास कोई इससे बेहतर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अब की बार मिसाइल और ड्रोन्स की जंग होगी और ये इलाकों के ऊपर कब्जा भी कर सकता है भारत। और क्या वो इलाके के ऊपर कब्जा लंबे अरसे के लिए कर सकेगा पाकिस्तान? ड्रोन मारे, मिसाइल मारे, वो भी नीस्तो नाबूद हो जाएगा भारत का प्लान। अब इस समुद्रों की लड़ाई भी हो सकती है, पानियों के अंदर लड़ाई हो सकती है, उसके लिए भी भारत अपनी प्लानिंग कर रहा है। और नेवल एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल जो है वहां पर ये 15-16 अक्टूबर जो है एक मिसाइल को टेस्ट करने जा रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? ताकि पाकिस्तान के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो जनाब भारत जो है उन्होंने पाक फौज के ऊपर एक बदतरीन हमला किया, और ये बड़ा खतरनाक किस्म का अटैक है जिसमें हमारे फौजी ऑफिसर जो हैं वो शहीद हुए हैं, और सरहदों के ऊपर जो जंग छिड़ी है। और पाकिस्तान इसका जो जवाब दिया, मैं उसकी तरफ भी आऊंगा कि पाकिस्तान ने भारत के इस अटैक का बड़ा खतरनाक किस्म का जवाब दिया जिसने भारत को हिलाकर रख दिया, और भारतीय फौजी इसके अंदर हलाक हुए हैं। भारतीय फौजियों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले भारत के अटैक के हवाले से आपको खबर देना चाहता हूं जनाब। औरकजई का इलाका है रावलपिंडी में, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान जो है वो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल और सेकेंड जो कमांड है मेजर के वो उन समेत 11 हमारे फौजी जवान जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 19 खारिज जो है वो मारे गए। अब ISPR के मुताबिक, ISPR का एलामिया जारी हुआ कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया 7 और 8 अक्टूबर को, उनकी दरमियानी शब को, यानी कि रात को, आज जो रात गुजरी है ये वहां पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। और हमारे इस ऑपरेशन के दौरान 11 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला होता है, और वहां पर बताया जाता है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी वो भारतीय प्रॉक्सी के ऊपर थी, फितना अल ख्वारिज के ऊपर हुई थी, उनके ठिकानों पर की गई थी। और इस दौरान फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई में 19 भारतीय सरपरस्त जो दहशतगर्द हैं ख्वारिज, उनको जहन्नम वासल करती है। ये औरकजई का इलाका रावलपिंडी में। ISPR ने बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक फ्रंट से टीम की क़यादत कर रहे थे, वो शहीद हुए। और सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत जो है उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। उसके अलावा 9 जो जवान है जिसमें हमारे नायब सूबेदार थे, उसमें लांस नाइक थे, सिपाही थे, वो जो है उसके अंदर शहीद हुए हैं। और वहां पर अब क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, और पाकिस्तान की फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ये एक खबर आ रही है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान ने एक बड़ा तबाहकुन जवाब दिया, और भारतीय फौजियों की हलाकतें यानी उनके कब्रिस्तान बनने की खबरें आ रही हैं जनाब। 3 बड़े अटैक ये 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब को इंडिया ने अटैक किया, यानी कि जाहिर है वो अपनी प्रॉक्सी उनकी लॉजिस्टिकली सपोर्ट हो रही है। और जो कल रात भी आपको मैंने खबर दी थी कि जो रूसी साख्ता बम है वो हमने पकड़े एक ट्रॉली से, हमारी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। अब जो रूस के साथ डिफेंस कॉपरेशन है वो किसकी है? वो भारत की है। और पाकिस्तान वो रूसी साख्ता बम कैसे पहुंचे हैं वो भारत लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर रहा है, ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है दहशतगर्दों को, कि पाकिस्तान को पहले अंदर से कमजोर करे फिर बॉर्डर से वो कार्रवाई करे। अब जब ये रात को कार्रवाई होती है, पाकिस्तान ने भी 3 मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय फौज पर मकबूजा कश्मीर में 3 जोरदार अटैक हुए, 3 बड़े, जिसमें राजौरी का जो सेक्टर है वहां पर 6 भारतीय फौजी जो है वो हलाक हुए। एक फौजी काफिले के ऊपर अटैक होता है, और उस अटैक के अंदर 6 भारतीय फौजी जो है वो मारे गए हैं। इसके बाद जो भारतीय मीडिया है उसने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से एक नया बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने जा रहा है।
अब आप इससे अंदाजा करें कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक और होने जा रहा है पहलगाम की तर्ज के ऊपर, और ये फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, और इस वजह से इन्होंने 50,000 फौजी अपने एलओसी के ऊपर तैनात कर दिए हैं और उनकी प्रमोशन जो है वो शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने सुरखरीक जो है वहां पर ड्रोन अटैक भी किया। सुरखरीक जो कराची से गुजर के जो आप इलाके आते हैं, सुरखरीक आते हैं, उस पर ड्रोन अटैक किया और बीएसएफ की जो पेट्रोलिंग बोट है उसको तबाह कर दिया। अब अंदाजा करें कि भारतीय मीडिया जो है वो ये खबर दे रहा है कि बीएसएफ की जो पेट्रोलिंग बोट है पाकिस्तान ने वहां पर ड्रोन अटैक किया है। अब ये राजनाथ सिंह ने जब धमकी दी कि पाकिस्तान जो है वो सुरखरीक में अपनी फौजी मूवमेंट्स बढ़ा रहे हैं, उसकी धमकी के फौरी बाद भारतीय मीडिया ने ये खबर चला दी कि पाकिस्तान ने जनाब वहां पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी जो फॉरवर्ड बेसिस है वहां पर बनाई हुई है, पाकिस्तान ने अपने बंकर्स वहां पर बनाया, रडार्स वहां पर तैनात किए हैं। तो जब ये सारा कुछ पाकिस्तान ने कर लिया तो अगले दिन इन्होंने खबर दे दी कि पाकिस्तान ने वहां पर ड्रोन अटैक कर दिया। उनके मुताबिक ड्रोन अटैक जो है वो कम रेंज वाला ड्रोन था और ये चाइना मेड इन चाइना था, यानी कि चाइना ने पाकिस्तान को दिया और रात के वक्त पाकिस्तान ने इन कम रेंज वाले ड्रोन से हमला किया है और हमने इसको नाकाम बना दिया। अलबत्ता वो ये कह रहे हैं कि हमारे फौजियों की नुकसान उनको जरूर पहुंचा इस ड्रोन अटैक से। अब आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें कि अगले कुछ दिनों के अंदर भारत बाकायदा तौर पर एक जंग की प्लानिंग कर रहा है। हमले वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। हमारी तमाम तरह फोर्सेज जो हैं वो सिर्फ हाई अलर्ट के ऊपर हैं और हमारे जो सिक्योरिटी जराए हैं, जब मीटिंग हुई है साथियों की तो उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कैटेगोरिकली कह दिया है कि अगर भारत ने एक गोली भी चलाई तो उस एक गोली के बदले में हम जो जवाब देंगे कि भारत के जो है वो वहमो गुमान में नहीं होगा। अब की बात पिछवाड़े से जवाब होगा, मशरक़ी सरहदों से जवाब होगा। बांग्लादेश बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है सारी सिचुएशन के अंदर और इस वजह से भारत बहुत परेशान हुआ। पाकिस्तान ने घेर लिया चारों तरफ से भारत को। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इससे आप लाजमी हल्क लें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।